नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। धरती के पास एक छोटा चंद्रमा देखा गया है। जी हाँ, एक तो बड़ा चंद्रमा हाई है जो हम सब धरती से देखते हैं, रोज रात को निकलता है। लेकिन एक और छोटा चंद्रमा देखा गया है धरती के पास, जिसे लोग मिनी मून या छोटा चंद्रमा कह रहे हैं। ज्योतिष के नज़रिए से बात करें तो लोगों के मन में ये सवाल है कि ये जो छोटा चंद्रमा धरती के पास दिख रहा है, ये हम सब के जीवन में क्या असर डालने वाला है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इस छोटे चंद्रमा को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एस्टेरॉयड है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती के आसपास आ गया है, धरती के प्रभाव में आ गया है। इसलिए ये धरती का चक्कर लगा रहा है और लगभग 2 महीने तक ये धरती का चक्कर लगाने के बाद अपने रास्ते पर चला जाएगा। और इसका जो बेल्ट है उसे अर्जुन बेल्ट नाम दिया गया है। तो ये जो है, आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइए। ये चक्कर लगा के बहुत जल्दी 2 महीने के बाद ये निकल जाएगा। तो कोई भी अपने मन में टेंशन ना पालें कि ये जो छोटा चंद्रमा है ये हमारे जीवन पर क्या असर डालने वाला है। इस चंद्रमा की खास बात क्या है, ये धरती के इतना करीब क्यों आया। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले 2 बार। 2006 में एक बार ऐसा हुआ था और 1991 में भी एक बार वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसा हुआ था कि ये पत्थर धरती के करीब आए थे और धरती का चक्कर लगा रहे थे। अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं जो कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलग अलग प्लैनेट के पास जाती हैं और फिर वहाँ से दूर निकल जाती हैं। तो ये जो जिसे मिनी मून कहा जा रहा है, ये भी धरती के पास आया है और 2 महीने के बाद ये एक चक्कर लगाने के बाद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसे आप धरती से आसानी से देख नहीं सकते हैं। यानी हम नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से अगर धरती से देखें तो ये छोटा मून दिखने वाला नहीं है। और इसके साथ ही जो साधारण दूरबीन आती हैं, उन दूरबीन का प्रयोग करके भी आप इसे नहीं देख सकते हैं। मतलब कोई चाहे कि हम ये जो दूरबीन बाज़ार में उपलब्ध हैं इनका प्रयोग करके देख लें, तो उन दूरबीनों के प्रयोग से भी आप नहीं देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होगी, ऐसे टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी जिनका डायमीटर 30 mm हो। ऐसे टेलीस्कोप का प्रयोग करके आप इन्हें देख सकते हैं। ऐसे टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के पास होते हैं। वैज्ञानिक उन टेलीस्कोप के जरिए इस मिनी मून पर अध्ययन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका व्यवहार इसकी परिक्रमा के दौरान कैसा रहेगा जब ये परिक्रमा कर रहा है। उसकी स्टडी वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय इस मिनी मून को लेकर के शोध कर रहे हैं। ज्योतिष के नज़रिए की बात की जाए तो ज्योतिष के हिसाब से ये जो मिनी मून आया है, ये कोई प्रभावित नहीं करने वाला हम सब के जीवन को, और ना ही हम सब के जीवन में कोई नेगेटिव असर लाने वाला है। 2 महीने के बाद ये चला जाएगा अपने रास्ते पर। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने पहली लाइन में आपको बताया था। देखिए, एस्ट्रो तक पर बिल्कुल सही सटीक जानकारी दी जाती है दर्शकों को। कोई भी मिसगाइड करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। इसलिए पहली लाइन में आपको स्पष्ट किया कि इस मिनी मून से आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि मून मन का कारक होता है, तो क्या ये भी हमारे मन पर असर डालेगा? बिल्कुल असर नहीं डालेगा, आप बिल्कुल मत डरिए। मून, चंद्रमा मन का कारक होता है, ये बात बिल्कुल सच है।
और चंद्रमा का प्रभाव हम सब के मन पर पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए। और वैज्ञानिकों के नज़रिए से देखा जाए तो जो चंद्रमा है उसमें इतनी शक्ति है कि उसकी वजह से समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में टाइड कहते हैं, तो ये समुद्र में आते हैं। इतनी चंद्रमा में शक्ति होती है। धरती के 70% एरिया में 70% स्थान में जल है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी 70% वाटर होता है। तो जब ये मून धरती पर असर डालता है और उसके प्रभाव की वजह से धरती में ज्वार भाटे आते हैं, तो ये मून हमारे शरीर पर भी असर डालता है और हमारे शरीर में भी ये ज्वार भाटा ला सकता है, ऐसी शक्ति होती है। इसीलिए ज्योतिष में 9 ग्रहों में चंद्रमा को स्थान दिया गया है। राशि के निर्धारण में चंद्रमा की विशेष भूमिका होती है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है किसी जातक की कुंडली में, वही उसकी राशि मानी जाती है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 5 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, तो 5 नंबर यानी सिंह राशि उसकी मानी जाएगी। किसी की राशि में 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठा है, तो उसकी मकर राशि मानी जाएगी। चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है वहाँ जो नंबर है वही उसकी राशि मानी जाती है। मान लीजिए 12 नंबर में बैठा है तो उसकी मीन राशि मानी जाएगी। और चंद्रमा की जो स्वयं की राशि है वो है कर्क राशि। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी कर्क राशि है। चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में आने पर अस्त हो जाता है। सूर्य के ज़्यादा करीब आ जाए तो अस्त हो जाता है। बहुत करीब जब चंद्रमा सूर्य के होता है तो अमावस्या का जन्म माना जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य से 7 घर दूर होता है तो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है ना, आपने देखा पूरा चांद जब खिला होता है पूर्णिमा होती है। तो चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं। आप देखेंगे पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा बड़ा सा होता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, नहीं पहले बड़ा होता है, फिर थोड़ा घटने लगता है, 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 और अमावस्या पहुंचते तक वो बिल्कुल चंद्रमा हमें दिखता नहीं है, पूरा अंधकार हो जाता है। फिर अमावस्या के बाद चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, और पूर्णिमा के पहुंचने पर पूरा चांद दिखने लगता है। तो इस तरीके से जो चंद्रमा है ये धरती से घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये हमारे मन पर सीधे सीधे असर डालता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अस्त है, अमावस्या का जन्म है, पूर्णिमा का जन्म है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा के साथ राहु केतु संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को मन से संबंधित परेशानी होती है। और अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है या आपके जानने वाले की किसी की कुंडली में बन रही है, तो क्या सरल उपाय करना चाहिए ये आपको बताते हैं। बहुत सरल उपाय बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करना शुरू करिए, बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। कैसे पूजा करनी है? बहुत सरल तरीका है। प्रतिदिन शिवलिंग में जल चढ़ाएं। आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती जी, नंदी जी, सभी को जल चढ़ाइए। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाकर आरती करें और रुद्राक्ष की माला से वहीं बैठकर 11 माला
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये आप नियमित रूप से करना शुरू करें, या आपके घर परिवार में जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अस्त है, उन्हें ये उपाय बताइए, वो करें, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा भले अस्त है, कमजोर है, लेकिन उनका मन मजबूत रहेगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब भी आपको फैसले करने होते हैं, बड़े फैसले करने होते हैं, उसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, गलत फैसले कर लेते हैं, लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो मजबूत मन से जब आदमी फैसले करता है तो वो फैसले सही होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है, कमजोर स्थिति में है, तो भगवान शिव को प्रतिदिन जल देना शुरू करिए। रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करिए। आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने लगा है और आप डिसीजन मेकिंग में फास्ट हो गए हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, और साथ ही साथ मन की टेंशन भी घट जाएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। जो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जिनको लगता है कि यार उनको डिप्रेशन आने वाला है या आ सकता है, वो लोग भी प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, डिप्रेशन दूर होगा। इतनी शक्ति है भगवान शिव की पूजा में। तो ये उपाय करिएगा, और ये जो छोटा मून आया, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।